करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ा रहा हूं, और बेसिक किसके लिए पढ़ा रहा हूं? इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क का। तो सबसे पहले इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क को ध्यान से समझते हैं कि ये क्या होता है, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं आप। तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क में बेसिक समझा रहा हूं कि क्वेश्चन लिखना कैसे है, क्वेश्चन रिटन फॉर्म में क्या आएगा, आपको इंटरप्रेट क्या करना है वहां से, और सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो हेडिंग है इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क में बेसिक। बेसिक में सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने जो लेकर आ रहा हूं, सब बेसिक क्वेश्चन से एक लेकर आ रहा हूं, और उसके बाद उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बेसिक का लिया जा रहा है और ये भी किसी ना किसी ईयर का क्वेश्चन होगा। तो एक बार ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, करते हैं स्टार्ट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो बेसिक का क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक के क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका है कि ए, बी और सी किसी काम को कितने में करता है? 12, 24 और 36। ये रिटन फॉर्म में है, हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। कह रहे तीनों मिलकर कितने में करेगा। मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो समझिए। ये क्वेश्चन लिखकर तो ऐसे आएगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखकर आए तो पहली चीज इसे एक ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऐसे रिटन फॉर्म में कभी भी नहीं लिखने है। मैं इसे लिख कैसे रहा हूं, देखिए ध्यान से, ए, ठीक है, ध्यान से देखिए कि मैं ये क्वेश्चंस लिख कैसे रहा हूं। ए कितने में करता है? 12, आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी कितने में करता है? 24, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सी कितने में करता है? वो है 36। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ पार्ट है। ए किसी काम को 12 में, बी 24 में, और सी कितने में करता है? 36 में। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ए किसी काम का 2/3 भाग 12 में करता है, तो मैं क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिखता। बात समझ पा रहे हैं? अभी उस तरह के क्वेश्चन को लिया जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है ए 12, बी 24 और सी 36 में करता है। ध्यान से देखिए, तो कह रहा है तीनों मिलकर कितने में, यानी कि ए, बी और सी मिलकर कितने में करेगा। आई थिंक क्वेश्चन यही है मेरा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जब भी ऐसे लिख कर देगा तो लिखना आपको ऐसे इंटरप्रेट करना है। दूसरी चीज मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं, जो टर्म वो ध्यान से देखिए। सर जो मैंने एरो लगाया, आप एरो लगाएं, अगर एरो को दूसरे तरह से इंडिकेट करना है डबल एरो लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आप लिख क्या रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने जो लिखी है वो सही है कि नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है ध्यान से सुनिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कह रहा हूं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 24 और 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो मेरे कहने का यह मतलब हुआ कि 12 दिन, 24 दिन और 36 दिन में काम समाप्त कर दिया जाता है। जब भी किसी क्वेश्चन में यह लिख कर आ जाए कि काम समाप्त करता है, मैं आगे चलकर हर वो क्वेश्चन जहां पर लिखा होगा कि काम समाप्त हो जाता है, उसमें मैं इस तरह के एरो का यूज करूंगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगर काम समाप्त नहीं करेगा तो मैं एरो नहीं लगाऊंगा। उन क्वेश्चनों पे आऊंगा तो समझ में आना चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर दे टुगेदर कंप्लीटली उस काम को कितने दिन में, देखिए लिखा हुआ है समाप्त करेंगे, लिखा हुआ है। तो जब भी फिनिश करेगा तो एरो मैंने लगा दिया, यानी कि एरो जहां भी लगा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये फिनिशिंग डेज लिखा हुआ है। क्या मैं उम्मीद करूं ये बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जा सकता है तो मैं कुछ और क्वेश्चन लिख सकता हूं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, तब मैं लैंग्वेज वहां से लिखूंगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक एग्जांपल ऐसे, जैसे A 15, B 20 फॉर एग्जांपल, ऐसे लिख रहा हूं, और ऐसे लिख दूं A + B, एरो लगा दूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा हुआ कि A कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज। A किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। B कितने में करता है? 20 में करता है। और पूछ रहा है कि A और B कितने में करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी क्वेश्चन लिखकर लैंग्वेज में ऐसे दे तो आप इस तरह से लिखना सीखिए पहले। बात समझ पा रहे हैं? अगर काम को समाप्त नहीं करता है, किसी हिस्से को करता है, तो वो कैसे लिखा जाएगा अगले स्लाइड्स में, उस तरह के क्वेश्चन होगा। पहले ये समझ पा रहे होंगे बात। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल मैंने खुद से क्रिएट किया था उसे 1 मिनट के लिए हटा देता हूं। पहले जो आपका क्वेश्चन है उसे आप देखिए ध्यान से कि ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें कि क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं और क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। जब भी किसी क्वेश्चन में, अब देखिए ध्यान से कि A 12 डेज, B 24 और C 36 डेज है। ध्यान से देखिए, पहले समझने में टाइम लेंगे, बाद में जो एग्जांपल करेंगे वो बहुत फास्ट करेंगे। स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से कीजिएगा। सर ये 12, 24 और 36 जो है ये अपने आप में फिनिशिंग डेज है। फिनिशिंग डेज को हिंदी में क्या कहते हैं? फिनिशिंग डेज, और हिंदी में आप इसे कहते हैं कार्य को समाप्त करने का समय। बात समझ पा रहे हैं? कार्य को क्या करने का समय? समाप्त करने का समय। ठीक है, तो A का फिनिशिंग 12 दिन में, B 24 में, और C कितने में करता है? 36 डेज में करता है। आगे ABC कितने में करेगा? ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में
फिनिशिंग डेज 2 या 2 से अधिक बार हो, जैसे देखिए 12, 24 और 36, है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में फिनिशिंग डेज यहाँ पर 3 टाइम में, 12 दिन में, 24 दिन में और 36, 3 लोग, कभी किसी क्वेश्चन में फिनिशिंग डेज 3 बार हो तो उस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से मैं कराऊंगा, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे मेथड से भी चर्चा की जाएगी बट वो क्वाइट इजी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले क्या करें, जो अगर 2 से अधिक बार लिया है, अगर आप भी जानते हैं कि एलसीएम लेना है तो कम से कम 2 या 2 से अधिक डाटा होनी चाहिए, तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर फिनिशिंग डेज कभी भी किसी क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक बार हो तो सबसे पहले फिनिशिंग डेज का इस तरह से एरो लगाकर आप एलसीएम लिख दें। बात समझ पा रहे हैं? लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहा हूं, लॉसो की बात कर रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं? ठीक। अब आप सभी लोग कहेंगे कि भाई एलसीएम लेना पड़ रहा है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन में आप एलसीएम बिना पेन के नहीं ले पाएंगे तो क्वेश्चन भी आपसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं होगा। अब आप एलसीएम कैसे लेंगे बिना पेन के, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे। एलसीएम बिना पेन के कैसे लेना है, इसके लिए आप लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का पार्ट 1 पढ़िएगा, उसमें बताया गया है कि एलसीएम बिना पेन के कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो अगर वो पार्ट आप देखकर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एलसीएम बिना पेन के कैसे लिया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ पा रहे हैं आप। तो सबसे पहले एलसीएम बिना पेन के लेने आने चाहिए जब आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़िएगा, पार्ट 1 में ये पढ़ाया गया कि एलसीएम बिना पेन के कैसे लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पे 12, 24 और 36 है। ठीक, फॉर एग्जांपल एक और डाटा ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये चीजें ओरली प्रैक्टिस करनी है, पेन नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल एक डाटा ले लेते हैं 20, 40 और 80। हमसे कहा गया इसका एलसीएम क्या होगा। सर जब भी आपको एलसीएम लेना हो किसी भी नंबर का, मैं दूसरे डाटा की बात कर रहा हूं, यहां पर 20, 40, 80 है, जब भी किसी दूसरा डाटा है हमारा 12, 24 और 36, मुझे एलसीएम लेना है। जब भी आपको एलसीएम लेना हो सबसे पहले दी हुई संख्याओं में से, सबसे बड़ी वाली को चुनेंगे। किसे चुनेंगे? सबसे बड़ी वाली को चुनेंगे जब भी एलसीएम लेना हो। जैसे कि यहाँ पे 20, 40 और 80 में से मैंने 80 को चूज किया है, मन में चूज किया है कि 80 सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह 12, 24 और 36 में से हमने 36 को मन में चूज किया। अब आगे बढ़िए, सबसे बड़ी संख्या, जैसे कि यहाँ पर पहले एग्जांपल में 80 है, अगर सबसे बड़ी संख्या गिवन सभी नंबरों से कट जाए, जैसे कि 80 जो है 20 से डिविजिबल है, 80 40 से भी डिविजिबल है और 80 का तो मल्टीपल 80 से तो डिविजिबल है। तो अगर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 80 था, अगर गिवन सभी संख्याओं से कट जाएगा तो 20, 40 और 80, इसका एलसीएम जो होगा वो आपका 80 ही होगा। बात समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए, अगर कभी भी एलसीएम लेना हो तो जो भी गिवन नंबर हो उसमें से सबसे पहले मन में सबसे बड़े वाले को चुनेंगे, जो कि यहाँ पे 20, 40, 80 में हमने 80 को चुना। अगर सबसे बड़ी संख्या गिवन सभी नंबरों से कट जाए, जैसे कि 80 20 से भी डिविजिबल है, 40 से भी डिविजिबल है और 80 का तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो अगर डिविजिबल है तो उस केस में एलसीएम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो था, यही ग्रेटेस्ट था, वही एलसीएम है। उम्मीद करता हूं पहला एग्जांपल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, जो कि 12, 24 और 36 था। सेम चीज, अगर हमने इसमें चुना सबसे ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज 36, लेकिन 36 12 से डिविजिबल तो है ना, लेकिन ये 20 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? अगर ये इससे भी डिविजिबल होता तो मैं 36 को एलसीएम कहता, अगर नहीं है तो एलसीएम जो है वो 36 आपका नहीं हुआ, ये एलसीएम नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, अगर कभी भी ध्यान रखना है कि जब भी एलसीएम लेना हो तो सबसे बड़े वाले को चुनना है। अगर 80 यहां पे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि 80 सबसे डिविजिबल था। अब यहां पर 36 डिविजिबल नहीं है सबसे, इसलिए 80 36 एलसीएम नहीं होगा किसका? 12, 24 और 36 का। अब क्या करें? तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर आपने चुना था वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा था सर? वो ग्रेटेस्ट नंबर था आपका 36। आपका अगर 36 नहीं हो रहा है आपका, तो 36 की जगह पे अब क्या करना है, ध्यान से देखें। तो आपका 36 तो हुआ नहीं, अब क्या करें? 36 का मल्टीपल ले लीजिए, 36 के टेबल का नंबर ले लीजिए जो इन सब से कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 36 के टेबल में क्या आता है? अगला नंबर 72। चेक कर लेते हैं वही प्रोसेस, क्या 72 इन सब से डिविजिबल है? देखिए 12 से कट जाता है तो हाँ सर, 24 से भी डिविजिबल है और 36 से भी 72 डिविजिबल है, इसलिए इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो 72 होगा। फिर से देखिए, मैं चीजों को फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर ध्यान रखना है कि जब भी आप एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले मन में जो चूज करेंगे वो, जैसे कि यहां पर था अपने आप में 12, 24 और 36। बात समझ पा रहे हैं?
यहां पर 12, 24 और 36 में सबसे पहले हमने इन तीनों में किसे चुना है? 36 को चुना है। 36 इसलिए एलसीएम नहीं हुआ क्योंकि 36 अपने आप में सभी से डिविजिबल था नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, 36 अगर नहीं हुआ तो हमने क्या किया, उसका मल्टीपल ले लिया, जो मल्टीपल इन तीनों से कट जाए। 36 के टेबल का अगला नंबर क्या होगा? 72। इसे चेक कर लेते हैं। 72 12 से डिविजिबल है, 24 से है और 36 से है। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर इन तीनों से कट रहा है तो इन तीनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 72। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब एक चीज आपको डिनोट करनी है, ध्यान रखना है, अगर आप इसके अलावा क्या क्या ले सकते हैं कि आंसर गलत ना हो। बहुत कुछ आप ले सकते हैं जिससे आंसर गलत नहीं होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, टाइम एंड वर्क वाले के लिए, लेकिन एलसीएम ध्यान रहे 72 ही होगा। अब एक चीज आपको जो बता रहा हूं उसे सीखिएगा ध्यान से। पहले मैं इसे हटा देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि एलसीएम बिना पेन के कैसे सोचना है। एलसीएम जब भी आप लेंगे तो सबसे पहले बड़ी वाली को चुनेंगे, और बड़ी वाली अगर कट जाए सबसे तो वही एलसीएम, नहीं तो उसके टेबल का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम जैसे हमने 12, 24 और 36 का लिया है। अब देखिए ध्यान से, 12, 24 और 36 था आपका। आपने कहा एलसीएम जो होगा, हमने देखा है कि 72 होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे एलसीएम के टेबल का, एलसीएम यानी कि 72 जो यहां पर है, इसके टेबल का, एलसीएम के टेबल का नंबर क्या क्या होगा? देखिए ध्यान से, 72 के टेबल में क्या आता है? 72, 144, बात समझ पा रहे हैं, 216, ये सभी इसके टेबल के नंबर है। बात समझ पा रहे हैं? ये सभी नंबर इनसे डिविजिबल होंगे, तीनों से। तो एलसीएम के टेबल का हर नंबर डिविजिबल होता है, तो इसमें से इस टेबल का कोई नंबर उठाकर रख दीजिएगा, आंसर सेम आएगा टाइम एंड वर्क के लिए। लेकिन याद रहे कि एलसीएम 72 ही होगा। 72 रखेंगे, छोटा डाटा होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बस इतनी चीजें होती है। लेकिन एलसीएम से कटने वाला कोई भी नंबर रख लीजिए, ठीक, आपके टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आंसर्स वही आएंगे। क्या मैं उम्मीद करूं ये बात समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एलसीएम निकाल पाएंगे। अगर एलसीएम निकाल पाएंगे तो मेरे हिसाब से समस्या का समाधान हो जाएगा टाइम एंड वर्क के लिए। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में आपने ये सीखा है कि अगर कभी भी, क्या कहा था मैंने, कि फिनिशिंग डेज 2 या 2 से अधिक बार हो, यहां पर 3 बार है, तो अगर 2 या 2 से अधिक बार हो तो आप इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले एलसीएम लेना सीखिए। एलसीएम बिना पेन के लिखिए, ध्यान रखिए। तो मैंने क्या किया, एक ही एग्जांपल में सारी चीजें समझा रहा हूं, आगे चलकर ये सारी चीजें समझाई नहीं जाएंगी, ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ए किसी काम को 12 में करता है, बी 24 और सी 36 में। लिखना कैसे है ये तो पता लग गया। अब इस सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि एबीसी कितने में करेगा। तो मैंने कहा कि ये जो अपने आप में लिखा हुआ है कि ए 12 में करता है, बी 24 में और सी 36 में, इसे अपने आप में कौन सा डेज कहते हैं? तो फिनिशिंग डेज कहते हैं, ये बात ध्यान रखें। अब मैंने कहा एलसीएम लेने के लिए, तो एलसीएम किसका लिया जाता है? एलसीएम किसका लेते हैं? फिनिशिंग डेज का लेते हैं। तो ये फिनिशिंग डेज का एलसीएम तीनों का ले लेंगे। हमने 12, 24 और 36 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले किसे चूज करेंगे? 36 को। 36 क्या 12 से करता है? हाँ। 24 से? नहीं, एलसीएम नहीं होगा। फिर 36 के टेबल में चले जाइए, ठीक, ये चीजें ओरली करनी है। 72 तीनों से डिविजिबल है, इसलिए हमने कहा कि 72 जो होगा वो एलसीएम होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, किसका एलसीएम है? 12, 24 और 36 का। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई तीनों कितने में करेगा? तो सबसे पहले ये 72 एलसीएम के कारण इसे एलसीएम कह रहे थे, इन तीनों का एलसीएम, लेकिन टाइम एंड वर्क में मैं इसे कह रहा हूं, ये अपने आप में टाइम एंड वर्क में जब आप लिखेंगे तो इसे कहेंगे टोटल वर्क है। ये क्या है? ये टाइम एंड वर्क के फॉर्म में इसे आप टोटल वर्क कहेंगे। ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? टोटल वर्क। ठीक है, हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे? कुल काम, कुल कार्य। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो 2 वेरिएबल, ये टोटल टॉपिक जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो 3 वेरिएबल है, तो इसमें 2 वेरिएबल की बात समझ पा रहे हैं। एक वेरिएबल तो क्वेश्चन में दिया था कि ये ए 12 में करता है, बी 24 में और सी कितने में करता है? 36 में करता है। इसके बाद मैंने कहा कि अपने आप में इस वेरिएबल को आप फिनिशिंग डेज कहेंगे, समाप्त करने का समय कहेंगे। ठीक है, जब भी आप फिनिशिंग डेज का एलसीएम लेंगे, इसे अपने आप में आप क्या कहेंगे? टोटल वर्क कहेंगे। टोटल वर्क किसे कहते हैं? ये अपने आप में एलसीएम होता है, किसका होता है? तो फिनिशिंग डेज का होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अब क्या कर रहा हूं वो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो एक वेरिएबल हो गया आपका फिनिशिंग डेज, दूसरा वेरिएबल आपका कौन सा हो गया? टोटल वर्क। अब तीसरे वेरिएबल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। इस टोटल वर्क जो अपने आप में 72 यूनिट था, 72 यूनिट, इसमें ये जो भी फिनिशिंग डेज है उसे डिवाइड कर दीजिए। अब एक बार डिवाइड करके मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं उन यूनिट्स को लिख रहा हूं।
तो डिवाइड करने के बाद 12 से 72 में करेंगे तो आई थिंक 6, सही है। 72 से 24 से 72 में करेंगे तो 3 यूनिट, और 36 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई डाउट यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इन तीनों को क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। इन तीनों ही वेरिएबल को, ये जो तीनों वेरिएबल आपका आया है 6, 3 और 2, ये 6 यूनिट, ध्यान रहे ये अपने आप में ए का वन डे वर्क है या वर्क एफिशिएंसी का कार्य क्षमता है। तो मैं इन तीनों को यहां पर लिख रहा हूं, ये अपने आप में वन डे वर्क है। क्या है ये, वन डे वर्क, एक दिन का काम। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, वन डे वर्क, या इसे आप वर्क एफिशिएंसी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्क एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि ए की जो एक दिन, ए का जो वन डे वर्क है वो 6 यूनिट है, बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेता है, 3, और सी कितना कर लेता है, 2। समझ पा रहे हैं। तो 3 वेरिएबल निकल के आए, एक फिनिशिंग डेज, दूसरा टोटल वर्क, और तीसरा क्या है, वन डे वर्क। बात समझ पा रहे हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि ये जो वन डे वर्क है आपका, इसे आप वर्क एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले जिसका एलसीएम लिया जाता है वो अपने आप में फिनिशिंग डेज होता है। एलसीएम को आप टोटल वर्क कहते हैं, और जब आप टोटल वर्क में, ध्यान से देखें, टोटल वर्क में किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क में अगर फिनिशिंग डेज से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप में क्या निकल के आ जाता है, जो भागफल निकलता है। जैसे 72 में आप 12 से डिवाइड करें तो 6 आएगा क्वेश्चन। तो ये जो 6 है ये अपने आप में वन डे वर्क है। इसी तरह से 72 में 24 से किया तो 3 यूनिट अपने आप में वन डे वर्क है। इसी तरह से 72 में 36 से किया तो 2 यूनिट। ये चीजें हर क्वेश्चन में होंगी। तो ये अपने आप में क्या हो गया, वन डे वर्क हो गया। या वन डे वर्क को आप क्या कहते हैं, वर्क एफिशिएंसी, या हिंदी में आप इसे कार्य क्षमता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य क्षमता। बात समझ पा रहे हैं, ठीक। क्या मैं उम्मीद करूं ये तीनों वेरिएबल के बारे में समझ पा रहे हैं। अगर ये तीनों चीजें समझ पा रहे हैं तो अब आप देखिए ध्यान से, मैं इसके रिलेशंस को लिखना चाहूंगा। ये सारी चीजें क्लियर है कि टोटल वर्क किसे कहते हैं, फिनिशिंग डेज किसे कहते हैं, और अपने आप में वर्क एफिशिएंसी किसे कहते हैं। ये सारी चीजें थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। अब रिलेशंस को लिख लेते हैं कि इन तीनों वेरिएबल में क्या रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, 72 में आपने 12 से डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया, फिनिशिंग डेज आ गया, सॉरी वन डे वर्क आ गया, है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस चीज को थोड़ा सा हटाता हूं स्पेस के लिए। ये आपका 72 आ गया, ये आपका 6 आ गया, ये आपका आ गया 3, और ये आपका 2। केवल हमें जरूरत थी इतने की, जो कि आपको समझाने के लिए वो सारी चीजें थी, तो समझा चुका हूं। उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आया होगा कि ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, अब क्वेश्चन आप वो ये है कि ए किसी काम को 12 में, बी 24 में, और सी कितने में करता है, 36 में। ये अपने आप में 72 यूनिट कहां से लिखा गया, टोटल वर्क है, जो कि अपने आप में एलसीएम से आया था। ये 632 क्या है, अपने आप में वन डे वर्क है ना, या वर्क एफिशिएंसी कह सकते हैं। तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं TW, टोटल वर्क, ठीक। इसे, ये जो तीनों है इसे लिख देता हूं वर्क एफिशिएंसी, ठीक है, वर्क एफिशिएंसी याद रहे, या वन डे वर्क, ठीक है। और ये आपका लिख देता हूं फिनिशिंग डेज, कार्य को समाप्त करने का समय। बस तीनों वेरिएबल क्लियर है ना, समझ पा रहे होंगे आप। अब इन तीनों के हो जाने के बाद अब आपको आगे क्या करनी होती है वो ध्यान से सुनिएगा। जो रिलेशन है उसे ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये रिलेशन है, 72 को 12 से डिवाइड किया गया होगा तो 6 आया होगा, 72 को 24 से डिवाइड किया तो 3 आया, 72 को 36 से किया है तो 2 आया है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टोटल वर्क को फिनिशिंग डेज से डिवाइड करने पर वन डे वर्क या वर्क एफिशिएंसी पता लगता है। तो मैं चाहूंगा कि इस रिलेशंस को हम लिख लेते हैं ताकि आगे आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं कि अगर हम टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दें, फिनिशिंग डेज से, किससे, फिनिशिंग डेज से। टोटल वर्क अपने आप में बेसिकली एलसीएम है। बात समझ पा रहे हैं। टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दें, फिनिशिंग डेज से, कार्य को समाप्त करने के समय से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने आप में क्या दे देता है, वर्क एफिशिएंसी दे देता है ना, वर्क एफिशिएंसी। या आप इसे क्या कहते हैं, वन डे वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वन डे वर्क, वन डे वर्क। बात समझ पा रहे हैं। तो ये रिलेशन क्लियर होना चाहिए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल वर्क
जो होता है एलसीएम जो है वो अपने आप में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो बोल सकते हैं कि फिनिशिंग डेज और वर्क एफिशिएंसी को इनटू कर देंगे, वन डे वर्क दोनों चीजें एक ही है, वर्क एफिशिएंसी या वन डे वर्क, तो अपने आप में टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू 6 72 है, 24 इंटू 3 72 है, 36 बाई इंटू 2 72 है। तो कहने का मतलब तो कभी भी फिनिशिंग डेज जो होता है ये भी लिख सकते हैं फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क एफिशिएंसी, ये भी बोल सकते हैं ना। इसको आप नीचे ले आइए, इस चीज को अगर आप चाहें तो इस चीज को नीचे कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए और इसे यहां कर दीजिए। अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये हट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, फिनिशिंग डेज आ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं फिनिशिंग डेज और ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर वर्क एफिशिएंसी। तो क्या ये रिलेशन समझ में आया कि फिनिशिंग डेज अपने आप में किसके बराबर होता है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क एफिशिएंसी होता है। यानी कि फिनिशिंग डेज ये जो है 12 वो कैसे आया है, टोटल वर्क को 72 को 6 से डिवाइड करने पर आया होगा, 72 को 3 से डिवाइड करने पर 24 आया है, 72 को 2 से डिवाइड करने पर 36 आया। यही चीज समझ पा रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन चीजों को हटाने के साथ क्या मैं ये चीज कंक्लूड कर पा सकता हूं कि ये अपने आप में फिनिशिंग डेज जो होता है, मैं लिख रहा हूं फिनिशिंग डेज है ना, फिनिशिंग डेज किसके बराबर होते हैं, टोटल वर्क, बात समझ पा रहे हैं, डिवाइडेड बाय वर्क एफिशिएंसी, बात समझ पा रहे हैं, या वर्क एफिशिएंसी को एक और नाम से जानते हैं वन डे वर्क। वर्क एफिशिएंसी को किस नाम से जानते हैं आप, वन डे वर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वन डे वर्क लिख देता हूं, वन डे वर्क। ठीक है, चलिए अब ध्यान रहना है आपको कि अगर कभी भी मैं आपसे पूछूं कि फिनिशिंग डेज क्या होता है तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि टोटल वर्क को अगर वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे तो फिनिशिंग डेज आपका आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल में ये चीजें समझनी, आगे चल के किसी भी क्वेश्चन में ये सब चीजें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एबीसी कितने में करेगा, फिनिशिंग डेज पूछा है। ध्यान से देखिएगा, ये एरो किसके लिए है, फिनिशिंग डेज, ये अपने आप में फिनिशिंग डेज है तो यही पूछ रहा है। तो फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है, देखिए ना, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है सर, 72, यहां से कॉपी कर लीजिए, डिवाइडेड बाय वर्क एफिशिएंसी। अब वर्क एफिशिएंसी किसका लेना है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर काम कौन कर रहा है, ए बी और सी। तो वर्क एफिशिएंसी यहां पर लिख भी देता हूं, ऑफ वर्क या वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन। वर्किंग पर्सन का मतलब काम जो कर रहा है, वर्किंग पर्सन, बात समझ पा रहे हैं। तो जो काम कर रहा होगा उसका वन डे वर्क लेना है। तो यहां पर जो काम कर रहा है वो ए बी और कौन, सी, इन तीनों का क्या लेना है, वन डे वर्क या वर्क एफिशिएंसी। कितना कितना है, 632 है ना। तो 6 + 3 + 2, क्वेश्चन सॉल्व, बात समझ पा रहे हैं। तो अब आप खुद बताइए कि 72 जो था आपका, ध्यान से देखिएगा, 72 यूनिट जो आपका है वो टोटल वर्क था। वन डे वर्क कितना हो गया, तो ए का 6 यूनिट है, बी का आपका कितना है, 3 यूनिट है, और सी का कितना है, 2 यूनिट है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आई थिंक अगला जो पॉइंट बनेगा वो आप बहुत इजीली बता पाएंगे कि 72 डिवाइडेड बाय 6392 11 होगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब 639 इसे डिवाइड कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, नहीं तो यही आंसर है। अब वापस क्वेश्चन को लाता हूं ताकि ऑप्शन मैच करा पाए। ये चीज समझ पा रहे होंगे कि रिलेशंस क्या है। तो 11 6 66 होता है, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में 11 6 66 और 6/11, ये भी आपका आंसर सही होगा। अब वापस एक बार क्वेश्चन को लेकर आते हैं कि क्या ये क्वेश्चन वही उसका ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है। क्वेश्चन का आंसर ABC 12 24 और 36, ये आपका क्वेश्चन रहा है कि नहीं है। और क्वेश्चन में क्या था कि ये कितने में करेगा, आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सॉल्यूशन में कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं कि A 12 में करता है, B 24 में और C, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। और आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग C ऑप्शन सही है ना। ये 72 और डिवाइडेड बाय 632 हो गया, 72/11, 6:6/11 हमारा आंसर है, जो कि आपका आंसर सही है। तो इसे आप बहुत इजीली कह पाएंगे कि ये इसका आंसर 6 क्या होगा, 6/11 होगा, जो कि सॉल्यूशन कहां से आया, 72/11 जो आपने किया है उससे आया। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ पा रहे होंगे। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन को लेंगे, तब तक इसे रब करते हैं, ठीक है। तो इन पूरी चीजों को हटा दीजिए। आप अगले क्वेश्चन को लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चंस एक दो और करते हैं, फिर आगे करेंगे। क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। सबसे पहले लिखने की बात कि लिखनी तो आनी चाहिए कम से कम। ए और बी कितने में करता है, 10 दिन में। तो लिख लेते हैं ए कितने में ए और बी कितने में करेगा, लिखा हुआ क्वेश्चन में, फिनिश करता है 10। आगे कहता है ए अकेले 30 में करता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया। आगे क्या कहता है कि बी अकेले कितने में करेगा। बहुत बेसिक है, जिनका बेसिक्स अच्छा है इन चीजों को मत देखिए, आगे जो कराया जाएगा उन चीजों को देखिएगा। तो बेसिक्स के लिए वो सारा टाइम लिया गया। सबसे पहले ये अपने आप में कौन सा डेज है, बात समझ पा रहे हैं। इसे क्या कौन सा डेज लिखेंगे, इसे अपने आप में हम लिखेंगे फिनिशिंग डेज। कौन सा डेज लिखेंगे, फिनिशिंग डेज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बट आगे के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में फिनिशिंग डेज होता है। कई बार मैंने बेसिक में समझा दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो फिनिशिंग डेज होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में फिनिशिंग डेज यहां पर कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। तो 2 बार अगर दिख रहा है तो 2 बार कौन कौन सा है, तो 10 और 30। तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। बट सबसे पहले किसे चूज करते हैं, एलसीएम लेते हैं बड़े वाले नंबर को। तो मेरे हिसाब से अगर आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो सबसे पहले एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का आपका 30 यूनिट होगा। एलसीएम को याद हो कि आप इसे टोटल वर्क कहते हैं, ठीक है जी, हो गया। अब क्या करते थे, टोटल वर्क में फिनिशिंग डेज से डिवाइड करते थे। तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 में 3 यूनिट, और 30 से 30 में 1 यूनिट। ये 3 यूनिट जो आपका है, ये अपने आप में क्या होता है, ये ए प्लस बी की वर्क एफिशिएंसी है, और 1 यूनिट अपने आप में ए की वर्क एफिशिएंसी है। बात समझ पा रहे हैं। इस वर्क एफिशिएंसी को हम लोग वन डे वर्क के नाम से भी जानते हैं, एक दिन का काम कितना कर देते। तो हमें क्लियर हो गया कि टोटल 30 यूनिट काम था, ए और बी मिलकर 10 में करते थे, ए अकेले 30 में करता था। अब कह रहा है बी कितने में कर देगा अकेले। सबसे पहले कभी भी फिनिशिंग डेज बताने के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि फिनिशिंग डेज अपने आप में किसके बराबर होता है, फिनिशिंग डेज बराबर होता है किसके, टोटल वर्क। अभी हमने पढ़ा था पीछे, डिवाइडेड बाय क्या होता है, वन डे वर्क। ठीक, याद हो, ये सारी चीजें बताई गई है। वन डे वर्क, लेकिन वन डे वर्क किसका, ऑफ वर्किंग पर्सन। वन डे वर्क किसका होना चाहिए, वर्किंग पर्सन। वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन। तो वर्किंग पर्सन लिखना है आपको, वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो टोटल बी से फिनिश कराना है। पहली चीज ये क्लियर हो कि बी का वन डे वर्क आप चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग डेज आपको चाहिए बी के द्वारा। तो टोटल वर्क तो आपको क्लियर है कि टोटल वर्क आप यहां से 30 लिख देंगे, यहां से कॉपी करके, है ना। अब क्या चाहिए, बी का वन डे वर्क और वर्किंग पर्सन, बी की एफिशिएंसी। सर जहां तक सवाल है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, या वन डे वर्क कितना है, 3। ए और बी मिल जाता है 3 यूनिट काम करता है। ए अकेले कितना यूनिट काम करता है, ए। तो सर अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से ए अकेले एक दिन में 1 करता है, तो बी का क्या हुआ, 2। क्या किया हमने, 3 - 1 कर दिया। बात समझ पा रहे हैं। यानी कि ए प्लस बी जो था वो अपने आप में क्या था, 3 था, और ए का अकेला कितना था, 1 था। तो 3 - 1 क्या होगा, 3 - 1 क्या होगा, 2। ये क्या होगा, किसका होगा, तो बी का। तो यही चीज हमने कैलकुलेट किया है। तो आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। अब आ जाइए वापस, बी की एफिशिएंसी का सवाल जो था, वो बी की एफिशिएंसी हमें क्लियर हो गई कि बी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी। अब कह रहा बी कितने में कर देगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपका आंसर 15 आना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन में बहुत आसानी से देखिए कि ऑप्शन आपका 15 सी ऑप्शन है। बहुत आसान है मेरे हिसाब से, इससे आसान और कोई चैप्टर हो नहीं सकता। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, रिलेशन समझ में आना चाहिए कि फिनिशिंग डेज आता कैसे है। फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है किसका, फिनिशिंग डेज का होता है। तो ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपको पता भी लगनी चाहिए कि ये चीजें आपको कैसे करनी है। क्या मैं उम्मीद कर रही हूं ये समझ पा रहे हैं। एक दो और एग्जांपल इस तरह का लेते हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो एक बार इस तरह का कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, और इसके बाद अब आइए वापस, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या बोला हुआ है। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने करा था वही क्वेश्चन है। पहले लिखना सीखिए, पी और क्यू किसी काम को कितने में करता है, 5 में। क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू कितने में फिनिश करता है, 5 में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है
P अकेले कितने में करता है 8 में, P अकेले कितने में करता है 8 में। बात समझ पा रहे हैं? कह रहा है Q अकेले कितने में करेगा। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम लेते टाइम एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और एक गिवन है, इनटू कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा एलसीएम लेना। क्यों आप सोच रहे हैं? ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा 40। इसे क्या कहते हैं? टोटल वर्क कहते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, टोटल 40 यूनिट वर्क है। ये अपने आप में कौन सा डेज है? फिनिशिंग डेज है। ए 5 में करता है, बी 8 में। फिनिश कर दिया इसलिए एरो लगाया। एरो कब नहीं लगाना है अभी अगले एग्जांपल में चर्चा करेंगे। पी और क्यू कितने में करता है 5 में, पी अकेले कितने में करता है 8 में। कह रहा है क्यू अकेले कितने में कर देगा। सबसे पहले टोटल वर्क तो क्लियर है, वो एलसीएम आया है, जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि ऑड इवन था, इनटू करके लिख दिया। अब क्या करते थे? टोटल वर्क में किससे डिवाइड करते हैं? फिनिशिंग डेज से। टोटल वर्क 40 यूनिट है, डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, क्या आएगा 8। ठीक है, और 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ये जो है अपने आप में 8 और 5 आपको अगर पता हो तो ये अपने आप में कौन सा डेज होता है? ये अपने आप में इसे क्या कहते हैं? वन डे वर्क कहते हैं। वन डे वर्क, वन डे वर्क, या इसे आप क्या कहते हैं? वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कहते हैं। बात समझ पा रहे? तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ पा रहे। अब क्या करते हैं, यार ध्यान रहे, अब आपको क्या चाहिए? क्यू कितने में फिनिश करेगा। अभी आपने कहा था, है ना, अभी आपने कहा था कि क्यू जो फिनिशिंग डेज आपको लाना है वो कैसे लाया जाता है? ये फिनिशिंग डेज अपने आप में किसके बराबर होता है? तो टोटल वर्क। बात समझ पा रहे हैं? फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क यहां से कॉपी कर लीजिए, जो कि अपने आप में कितनी यूनिट है? ये अपने आप में कितनी यूनिट है? 40 यूनिट है टोटल वर्क। अब चाहिए क्यों, किससे करवाना है? क्यों वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन होता है। फिनिशिंग डेज अभी हमने बताया था कि फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है? तो टोटल वर्क, और डिवाइड किससे करते हैं? वर्क एफिशिएंसी या वन डे वर्क। लेकिन ये किसका होना चाहिए? ऑफ वर्किंग पर्सन। क्या होना चाहिए? वर्किंग पर्सन, जो काम करे उसका। ठीक है, तो अब